शर्मा जी, डिम्पल जी, मेरे भाई पवन शर्मा जी, हमारे जो गद्दी नशीन हैं पीर साहब के, दीपक शर्मा जी, राहुल शर्मा जी और महाशय विकास ट्रस्ट जो है उसके अनेकों साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना समर्थन, साथ, प्रेम, सद्भाव देने का निर्णय किया है और जो आगामी चुनाव है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ काम करने का निर्णय किया है। मैं सोनिया जी का भी और इन सारे साथियों का, और भूल चूक माफ़ किसी साथी का नाम मुझसे छूट गया हो तो इन सारे साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और कोटि कोटि स्वागत भी करता हूं। मेरा ये मानना है कि गरीबों और मेहनत कशों के इस वार्ड नंबर 3 के अंदर और पूरे के पूरे कैथल शहर में हमारे मेहनतकश साथियों के साथ काम करने वाले इन सारे साथियों के कांग्रेस के अंदर जुड़ने से न केवल कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा कैथल जिले के अंदर, केवल कैथल विधानसभा में नहीं, परंतु ये सुनिश्चित करेगा कि श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गरीबों और मेहनत कशों का संविधान की सुरक्षा से लेकर अधिकारों के संरक्षण तक के जो महाअभियान चला रखा है देश भर में, उसे और बल मिलेगा। क्योंकि जितने साथी जुड़ेंगे मेहनतकश समाज के, उस महाअभियान को बल मिलेगा। ये महाअभियान है संविधान की सुरक्षा, गरीब के अधिकारों का संरक्षण और उन्नति की तरफ समाज के वंचित और शोषित हिस्से के बढ़ते हुए कदम। इन सब को आज मेरे इन सब साथियों के ज्वाइन करने से बहुत बल मिलेगा। मैं इन सब का कांग्रेस पार्टी में स्वागत भी करता हूं, कैथल के हर एक कार्यकर्ता की ओर से, और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करता हूं कि आप न केवल वार्ड नंबर 3 में परंतु पूरे कैथल शहर में जहां जहां दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम, सद्भाव, सदाचार, व्यवहार है, उनके साथ भी आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय मित्र, ये बात पुरानी हो गई, हम इसका जवाब दे चुके। भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है। मैंने पहले दिन ही कहा था और ये कहा था कि गेट वेल सून कंगना। मुझे लगता है कि ये बात अब इससे हम अब आगे चलें, क्योंकि किसान को और गरीब को गाली देना तो भाजपा के चरित्र का हिस्सा है। वो हमें गाली देते रहेंगे, वो दबों को, कुचलों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को गाली देंगे, छोटे दुकानदारों को, और हम राष्ट्र निर्माण का अपना काम करेंगे। कई विधानसभाओं में भाजपा के टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे, इसीलिए वो आगे तारीख बढ़वा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उम्मीदवारों की इस समय तंगी है। अगर 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया होता, लोगों की सेवा की होती, गरीब की झोपड़ी में दिया जलाया होता, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार की सेवा करते, नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करते, महंगाई जिसने हर घर का बजट बिगाड़ रखा है, महंगाई पर कुछ नियंत्रण करते, तो आज ये नौबत ना आती। मैं आपको फिर दोहराता हूँ, भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर सिकुड़ती जा रही है। जी आदरणीय साथी, ये जो अलग अलग पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, ये गरीबों की वोटों का छल करने का भाजपा ही षड्यंत्र है। भाजपा के इशारे पर ही गरीब की वोट के विभाजन का प्रपंच खेला जा रहा है। एक बार फिर भाजपा, पहले आपने ये देखा, वो कभी किसी के कंधे पर बंदूक रखती है और चलाती है, कभी किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। ये आज का नहीं है उनका चरित्र, ये वर्षों से वो समाज के विभाजन के लिए कर रहे हैं। मैं केवल मेरे किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित साथियों को ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो गठबंधन है वो आपकी वोट के विभाजन के लिए किए जा रहे हैं, और इन सब के पीछे भाजपा है। पर लोग बड़े समझदार हैं, वो मुझसे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो इस छल और छलावे के अंदर आने वाले नहीं। क्या भविष्य में और भी कुछ लोग जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़ने जा रहे हैं? क्या देखिए, बहुत सारे साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं,
मैं उन सब का हाथ जोड़ के स्वागत भी करता हूं और हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि हम कृतज्ञ हैं आपके प्यार और समर्थन के लिए। और मैं उन सब साथियों से जो आज कांग्रेस की मुख्य धारा में नहीं आए, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा विनम्र और हाथ जोड़कर कि आप सब भी आइए और कांग्रेस के परिवार में शामिल हो जाइए, ताकि कैथल की और हरियाणा की तरक्की का ये सफ़र आप और मैं हाथ से हाथ जोड़कर इकट्ठा तय कर पाएँ। जिस तरह पार्षद सोनिया ने आपका साथ देने का वादा किया है, क्या भविष्य में फिर से कैथल में विकास का पहिया और तेज गति से दौड़ेगा जैसे आपके कार्यकाल में होगा? देखिए, सोनिया हमारी छोटी बहन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर एक बात सत्य है कि वार्ड नंबर 3 में जब कांग्रेस का कार्यकाल था और हमारे और साथी भी पार्षद थे, तो करोड़ों रुपया की ग्रांट हम दिया करते ताकि विकास का पहिया गरीब की इस बस्ती में तेज़ी से चले और वो मॉडल टाउन और हुड्डा के बराबर हम इस हिस्से को लाकर खड़ा कर सकें। पिछले 10 साल से वो गति रुकी पड़ी है। गंदा सीवरेज है, सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं, पीने के पानी में सीवरेज का पानी आता है या पानी आता ही नहीं, बिजली के छापे पड़ते हैं, बिजली आती नहीं, बिजली के घोषित कट हैं, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र ने गरीब की ज़िंदगी भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल रखी है, पीले कार्ड गुलाबी कार्ड बनते नहीं हैं, गरीब को राशन की पूरी व्यवस्था नहीं है, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ रखी है, बच्चों के लिए बेटियों के लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं।